साल 2025 में 3 बातों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। ये 3 बातें थी, सिलेक्शन, खिलाड़ियों का रिजेक्शन और उसके बाद रिटायरमेंट। तो चलिए सबसे पहले क्यों ना बात रिटायरमेंट की करें, और एक लंबी फहरिस्त इस समय बन चुकी है रिटायर्ड क्रिकेटर्स की। उसमें एक नया नाम जुड़ चुका है और ये नया नाम है अमित मिश्रा का। लेग स्पिनर थे और साल 2003 में उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू किया और साल 2008 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण किया। और उसके बाद हालांकि साल दर साल वो अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कभी भी कप्तानों की कृपा उन पर नहीं हुई, ना कोचेस की गुड बुक में वो आ पाए। नतीजा ये कि बहुत कम मैचेस खेले। अगर आप तीनों फॉर्मेट मिला के देखें तो कुल 68 मैच अमित मिश्रा ने खेले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे सल्तनत बदली क्रिकेट के मैदान पर, यानी कि कप्तान बदले, कप्तानों का जायका बदला और कप्तानों के जायके के साथ स्पिनर्स को लेकर सोच भी बदली। और इसी वजह से अमित मिश्रा ना तो ज़्यादा टेस्ट मैच खेल पाए, ना ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेल पाए और ना ही T20 खेल पाए। आज अमित मिश्रा के इसी रिटायरमेंट पे बातचीत करेंगे कि क्या एक और खिलाड़ी बीसीसीआई की सिलेक्शन पॉलिसी का शिकार हुआ है, कप्तानों की गुड बुक में ना आना या कोच की गुड बुक में ना आना अमित मिश्रा को महंगा पड़ा। इन सभी बातों पे बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र भाई हमारे साथ हैं, जाने माने हम लोग के स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर रहे हैं हम लोग के टाइम पे। अभी तो खैर हर विधा के माहिर हैं और अक्सर आप इनको कड़क के प्लेटफॉर्म पे देखते भी हैं। धर्मेंद्र भाई, सरप्राइज हुए? लिस्ट बहुत लंबी होती चली जा रही साल 2025 में, अगर हम रिटायर्ड क्रिकेटर्स की बात करें। नहीं राजीव, सरप्राइज तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बात तो क्लियर दिख रहा है कि पहली बात तो जिनकी उम्मीद है, अमित मिश्रा तो ऑलरेडी उनका क्रिकेट शायद जिस तरह का था वो इंडिया टीम में तो उनकी वापसी का कोई चांस था नहीं, वो उनके कोई चांसेस थे नहीं। लेकिन एक बात तो बड़ा क्लियर हो गया है कि अभी बीसीसीआई की जो पॉलिसी अभी जो चल रही है, इससे जब जो करंट प्लेयर हैं वो परेशान हैं, उनको पता नहीं कि क्या करना है। तो जो बहुत पीछे कतार में खड़े थे, जो उनको लगता था शायद कोई मौका मिल जाए, उनके लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। अब जैसे हम बात बार बार करते हैं, आपने जैसे रिजेक्शन की बात की है, जो श्रेयस अय्यर का जो हॉट टॉपिक बना हुआ कि जो श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, उनको टीम से बाहर रखा जा रहा है, तो अमित मिश्रा, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो लोग कहीं साइड लाइन पे पीछे खड़े थे या बैठे थे, कोई किसी हल्की सी उम्मीद को लेकर के, अब उनको लग गया कि कोई चारा है नहीं, तो एक वन बाय वन सारे के सारे, जब विराट कोहली की रिटायरमेंट हो गई और आगे बात चली ओडीआई से रिटायरमेंट की बात चल रही है, तो मतलब अब किसी के पास कोई उम्मीद बची नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से रोहित विराट के साथ ट्रीटमेंट हुआ 2-3 महीने पहले इंग्लैंड जाने से पहले, क्या उसने डरा दिया है बाकी क्रिकेटर्स को? कुछ लोग चाहते थे कि शायद एक साल और आईपीएल खेल लेंगे, एक साल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, लेकिन जो इंसिडेंट्स बैक टू बैक हुए, क्या वो एक सिग्नल दे गए हैं बाकी उन खिलाड़ियों को? जैसा कि आपने कहा कि जो थोड़ा पीछे छूट गए थे, शायद साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको साथ तो छोड़िए कि इतना पीछे छोड़ दिया गया कि उनके बारे में याद भी नहीं करना, याद भी नहीं, कोई उनको याद भी नहीं करता। और वही अनसर्टेनिटी वाली बात है कि अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं कि कब क्या होगा, नहीं होगा, वो होगा। मतलब ये बहुत ही खराब सिग्नल है। पहली बार देख रहा हूँ इतने साल से क्रिकेट को दिखने के बाद, ऐसा लग रहा है होपलेस वाली स्थिति ऐसी नहीं होती थी। क्या है पता नहीं, क्या है, लोगों को पता ही नहीं चला कि पॉलिसी क्या है, क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि खिलाड़ी, जब सोचिए कि जब विराट कोहली, जो कि हर कोई जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं कहते हैं कि अभी भी उनमें 2-3 साल क्रिकेट बड़े आराम से बचा हुआ है, जब उनको लेकर इस तरह की बातें अगर होती हैं तो बाकियों के लिए क्या बचा है? बिल्कुल। और अमित मिश्रा के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि 2003 में उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू किया था और उसके बाद 2008 में अनिल कुंबले ने जब फिरोजशाह कोटला मैदान पर रिटायरमेंट लिया तो बहुत तेज़ी के साथ एक लेग स्पिनर खोजा जाने लगा। और फिर मोहाली में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया और डेब्यू हुई मैच में उन्होंने 7 विकेट ली थी और एक संदेश दिया था कि एक अच्छा, एक फ्यूचर के लिए एक ऐसा स्पिनर मिला है जो 8-10 साल खेलेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बाद जाने के बाद विराट कोहली टीम के कप्तान बनते हैं और विराट की अपनी एक सोच थी स्पिन गेंदबाजों को लेके, यानी कि बहुत जो हवा में धीमे स्पिन गेंदबाज हैं, उनका ये मानना था कि बल्लेबाजों को टाइम मिलता है और इस वजह से अमित मिश्रा को साइड लाइन किया जाने लगा। हालांकि कुछ मैचेस वो कभी खेले, कुछ नहीं खेले और टीम के अंदर बाहर होने की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है लगातार ख़राब होता चला गया और अंत में फिर वो थोड़े दिन आईपीएल भी खेले और उसके बाद अब फाइनली उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। एक जो बात अमित मिश्रा के साथ अच्छी जाती है धर्मेंद्र भाई, वो ये है कि आईपीएल में 3 हैट्रिक लेना, बहुत लंबे समय तक वो आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। कैसे आप देखते हैं जब एक तरफ एक कप्तान कहता है कि बहुत धीमी गेंदबाजी करते हैं इस वजह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, एक कप्तान कहता है कि फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए आप साइडलाइन कर दिया, आपने यंगस्टर्स को खिलाना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब अमित मिश्रा का आप रिकॉर्ड देखें T20 फॉर्मेट में, धीमा गेंदबाजों की तो बहुत पिटाई होनी चाहिए,
लेकिन 3 हैट्रिक लेना, इतनी विकेटें लेना, ये दर्शाता है कि स्किल उनके पास थी, सही तरीके से उनको यूज नहीं किया गया जैसे बाकी स्पिनर्स को यूज किया गया। वो आप बिल्कुल सही बात बोले। इनफैक्ट धोनी के टाइम में अगर आप जाएंगे तो शायद वो कभी फेवरेट नहीं हो पाए प्लेयर के। कुंबले के जाने के बाद ऑब्वियसली लेग स्पिनर की बात आ रही थी। शुरू में तो लगा कि हरभजन सिंह और अश्विन के बीच में ज़्यादातर जो होते थे प्लेइंग 11 को लेकर चाहिए होती। बाद में जब जडेजा आ गए उसके बाद जडेजा धोनी के फेवरेट बन गए। तो अमित मिश्रा को जब भी मौका मिलता था वो अच्छा प्रदर्शन करते थे। उनकी हालत को अगर आज के किसी प्लेयर से अगर कंपेयर आप कर सकते तो कुलदीप यादव। कुलदीप यादव में सारे स्किल्स हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में उनके लिए जगह मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप एज ए बॉलर देखेंगे तो कुलदीप यादव अभी जितने प्रेजेंट में जितने भी स्पिनर खेल रहे हैं उनसे कई से अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि फील्डिंग, बैटिंग, जो तमाम चीज़ें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो जो कप्तान का, टीम मैनेजमेंट का बैकअप नहीं मिल पाता। वही अमित मिश्रा के साथ हुआ कि जब जब उनको मौका मिलता रहा वो अच्छा करते रहे, लेकिन एक समय आने के बाद में धोनी ने फिर वो अश्विन और जडेजा की जगह फिक्स कर दी तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं छोड़ा फिर उसके बाद में करा। तो धोनी भी शायद उतना पसंद नहीं करता था अमित मिश्रा को। वही कि कुछ कप्तानों की राय में ये था कि बहुत हवा में बहुत स्लो है और बैट्समैन एडजस्ट कर लेता है, यानी कि आप आगे के बॉल को पीछे खेल सकते हैं, पीछे की बॉल को आप आगे चले जाते हैं, क्योंकि हवा में आप बहुत देर तक गेंद को छोड़ते थे। तो ये रीज़न, लेकिन ये नहीं हो सकता। आपको जो एबिलिटी है वो तो देखनी पड़ेगी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी कैसी है। और जब मैं आईपीएल का रिकॉर्ड देखता हूँ, जब मैं टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखता हूँ, या T20 में जब वो भारत के लिए खेले उसका रिकॉर्ड, वो कमाल का रिकॉर्ड है। हालांकि लेकिन मैचेस बहुत कम खेले उन्होंने, सिर्फ 68 मैच है 23 साल के करियर में। तो आपने भी रिपोर्टिंग करते हुए कई बार अमित मिश्रा से आपकी बात भी हुई है, उनको फॉलो भी किया है, सब कुछ किया है। क्या लगता था जो एक दो बार मैंने उनको जो देखा, मैंने उनको बड़ा नाखुश से रहते थे उस समय जब टीम मैनेजमेंट से उनकी जीत, आपने उनको किस तरह से देखा, कैसा वो क्या कहते थे? कुछ तो बात ऐसी करते होंगे वो। देखिए धर्मेंद्र भाई, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने विकेटें निकाल के दी और अगले मैच में ड्रॉप हो गए। तो जब आपके साथ ऐसा होता, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का जो स्टेटमेंट लिखा उसमें भी लिखा है कि मेरे साथ जो सबसे बड़ी निराशाजनक बात ये थी कि मैंने परफॉर्म किया और अगले टेस्ट मैच में या अगला वनडे मैच या T20 उनको ड्रॉप कर दिया गया। और कह रहे जो टीम से अंदर और बाहर होने की जो प्रक्रिया उन्होंने लगभग 22-23 साल झेली है, कह रहे वो अभी तक कहीं ना कहीं उनके जहन में चलती रहती है। तो वो कह रहे वो उसने बहुत गलत असर डाला है, इसीलिए उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो चेंज हो गया और बहुत नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ गई थी कि यार सब कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। और होना भी था, बॉडी मैंने भी देखा है। हाँ, वो रहता था उनका। और हालांकि बहुत एग्रेसिव थे, एक लेग स्पिनर, एक स्पिनर को इतना एग्रेसिव आपने देखा होगा, लेकिन वो रहते थे। आपको याद होगा विराट कोहली से जब लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, भिड़ भी गए थे वो ग्राउंड पे, तो वो एक एग्रेसिव लेग स्पिनर के तौर पे अपनी पहचान वो बना चुके थे। और बाद में उन्होंने थोड़ा गेंद को तेज भी डालना शुरू किया था। अंत में क्या होता है, हवा में आप डिसीव कैसे करते हैं किसी भी बैट्समैन को, और वो आर्ट थी उनके पास। तब वो कहते हैं ना, बहुत अनफॉर्चुनेट स्पिनर्स में से हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए। और देखिए कैप्टन जैसे जैसे बदलते गए, आप डिमांड्स कैसी बदलती चलेंगे। अभी के मॉडर्न कैप्टन की बात कर लें या गौतम गंभीर जिस तरह से हैं, उनको एक जो भी बॉलर उनको बैटिंग आना चाहिए। तो ये एक बड़ा ऑलराउंडर वाली चीज, और वो बड़ा पिछले 6-7 साल में T20 के बढ़ने से ये एक अलग तरीके का चेंज आया, जो मुझे लग रहा है जहाँ जैसा आपने जिक्र किया, कुलदीप भी पीछे रह गए और अमित मिश्रा तो बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि उस समय तक तो बॉलर्स के लिए बैटिंग इतना जरूरी नहीं था जितना अब हो गया। फील्डिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा अमित मिश्रा के साथ, कि उतना फिटनेस नहीं थी उनके पास और इंजरी प्रोन भी थे, अक्सर इंजर्ड भी हो जाते थे। कुल मिलाकर एक पैकेज कहते हैं ना, कोई नेगेटिविटी का पैकेज एक बन गया था अमित मिश्रा के साथ, जो शायद जब वो करियर अपना देखने बैठेंगे तो शायद वो सोचेंगे कि यार काश मैंने इन चीज़ों पे काम किया होता तो मेरे नंबर ऑफ मैचेस बहुत बढ़ गए होते। वो दिखता था। वो एक मैंने भी देखा कई बार, एक दो बार मेरी भी इनफॉर्मल ऐसी मुलाकात हुई जब हमारे यहाँ स्टूडियो में आए थे उस समय, आज तक के ज़माने में। तो मैं देखता था कि वो जब बातें उनकी दिखती थी, पर्सनालिटी में दिखती थी, एक गुस्सा, एक एंगर अंदर का दिखता था। कई बार ना आपको वो चीज़ें पीछे की तरफ धक्का मारती है वो चीज़। ठीक है, आप में टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अब ये बताइए कि अब तो चलिए अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया, ये कोई बहुत हैरत वाली खबर नहीं है उनको। चले उन्होंने अब देखा कि मेरा क्रिकेट हो गया, वो उन्होंने जितना था टीम इंडिया में तो ऐसे भी नहीं आना था, आईपीएल में खेलते और बाकी कई जगह पे खेल सकते थे जो भी उनके पास था। लेकिन आप अब क्या दिख रहा है, गौतम गंभीर क्या करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मैसेजिंग दे रहे हैं, जैसे अब अमित मिश्रा, लेकिन आज की जैसे कुलदीप यादव का भी अगर लंबा फेज चला, टीम में अगर नहीं खेलते हैं, कहाँ से उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा? देखिए ये बहुत चिंता का सबब है मामला। ये अमित मिश्रा, रोहित शर्मा या विराट कोहली का नहीं है, ये है कि मैन मैनेजमेंट का मामला है सीधा सीधा, कि BCCI का मैन मैनेजमेंट जीरो हो चुका है एकदम। क्योंकि अगर आप देख लें जिस तरह से रिटायरमेंट का सिलसिला शुरू है और एक भी खिलाड़ी मैदान से रिटायर नहीं हुआ अभी, अगर आप फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स उठा लें, मेरे ख्याल से 25 के अराउंड रिटायरमेंट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट इंडिया में हुए हैं।
और सब कुछ उनमें सुपरस्टार्स थे, कुछ सुपरस्टार बन सकते थे। अगर आप मैनेजमेंट ठीक रखते तो शायद अमित मिश्रा ज़्यादा मैचेस खेलते। अगर आप कैप्टन को कन्विंस करते या एक मीटिंग कराते कैप्टन, कोच और अमित मिश्रा के बीच में, तो नंबर्स बढ़ सकते थे। क्योंकि देखिए उनकी बॉलिंग पे कभी शक नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि बहुत शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते थे या बहुत एक्यूरेट थे तभी उनको T20 में सक्सेस मिली, बहुत एक्यूरेसी थी तभी वो टेस्ट मैच के डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट डेब्यू करना, 7 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है। तो उनके पास कैपेबिलिटी थी, आप उस कैपेबिलिटी का यूज़ नहीं कर पाए, तो फिर ये सीधा संकेत देता है। जैसा आपने कहा कि हर कैप्टन और कोच की अपने स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, उसका वो शिकार हुए हैं। वो चाहे विराट कैप्टन रहे हो या जब महेंद्र सिंह धोनी थे या आगे जब रोहित शर्मा बने। रोहित शर्मा भी बहुत ज़्यादा, मुझे एक वीडियो याद आता है, आपने देखा होगा IPL के टाइम में अमित मिश्रा कमेंट्री कर रहे थे, रोहित जाके मजाक भी उनसे करते हैं, तो कुछ बोलते हैं तो एज को लेके एक दूसरे को तंज कसना शुरू करते हैं। और फिर अमित मिश्रा ने डायरेक्टली कह भी दिया कि जब तू कप्तान था तूने भी तो नहीं खिलाया। तो ये सारी चीजें उनके मन में थी। और आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि बॉडी लैंग्वेज से अमित मिश्रा के ये दिखता था कि वो कहीं ना कहीं नाराज है। और ये सिग्नल ना फिर हर तरफ गया, वो विराट के पास भी गया, इनडायरेक्टली उन्होंने इंटरव्यूज में बोला भी, धोनी के लिए भी बोला, विराट के लिए भी, रोहित शर्मा के लिए भी। बेसिकली उन्होंने सीधे कैप्टन को टारगेट किया। अभी के खिलाड़ी तो जैसे कोच को टारगेट कर रहे हैं, गौतम गंभीर टारगेट, लेकिन अमित मिश्रा ने जब कहते हैं ना कुछ बयान दिए, वो सीधा टारगेट उन्होंने कैप्टन को किया, यानी कि कैप्टन की साजिश का शिकार हुए बेसिकली अमित मिश्रा। अच्छा, लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कैप्टन की साजिश का शिकार, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो दिख रहा है, अभी कैप्टन कहीं नहीं दिख रहा है टीम इंडिया का, अभी कोच ही दिख रहा है। तो कहीं मेरे दिमाग में एक बात भी आती है कि गौतम गंभीर भी जब एज ए प्लेयर थे तो उनकी बड़ी शिकवा रहती थी, उनको भी लगता था कि उनका करियर और लंबा चल सकता था, धोनी को लेकर तमाम। तो ऐसा तो नहीं है कि जो उनके मन में जो उनके साथ हुआ, जो समझते हैं ऐसा, वो बातें अब वो औरों के साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने के बाद चीजें काफी इधर से उधर हो रही हैं, वो दिख रही हैं, वो दिख रही है। और लेकिन गौतम गंभीर अमित मिश्रा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक ही एकेडमी से आते हैं। खैर उसमें तो गौतम कुछ कर भी नहीं सकते, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। बट ये कि वो, अगर आप हेड कोच हैं तो देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे, और आप सिर्फ इंडियन टीम के ही हेड कोच नहीं, आप इंडिया में जहाँ भी क्रिकेट हो रही है आपको बहुत इज्जत से देखा जाता है। तो वो एक सजेशन तो दे ही सकते हैं कि यार जब जो भी क्रिकेटर एटलीस्ट टेस्ट मैच खेला, अगर 22 टेस्ट मैच खेले तो मतलब बड़ी बात है अमित मिश्रा के लिए, या कोई भी क्रिकेटर है जो टेस्ट मैच खेला, मुझे लग रहा है उसको तो इज्जत देनी चाहिए। मैं T20 और ODI क्रिकेट में उतना बिलीव नहीं करता, हालांकि वो भी आप देश के लिए खेल रहे हैं, बट जो टेस्ट मैच खेला है और मतलब 20, 22, 25 टेस्ट मैच खेला है, तो फिर आप वो रिस्पेक्ट आपसे वो करता है। देखिए ना, अब अमित मिश्रा का रिटायरमेंट हो गया, किसी जगह एक हेडलाइन भी नहीं चली होगी, या एक नीचे जो पट्टी है चलती है वो नहीं चलती है, दर्शाता है कि बुरा उनको भी लगता होगा कि यार मैं इतने साल 23 साल। अच्छा, उसमें क्या पंकज, इसमें धर्मेंद्र में क्या होती है प्रॉब्लम कि आप हर साल इंतजार करते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, शायद मेरा नाम आ जाए। वो जो 23 साल इंतजार किया अमित मिश्रा ने, वो उनसे, उनके दिल से पूछना चाहिए कि किस तरह से वो देखते हैं सारी चीज़ों को। तो ये एक और रिटायरमेंट हम सबके सामने आ चुका है। अभी मुझे लग रहा है 4 महीने बचे हुए हैं, अभी कुछ और बड़ी धमाके। वही आखिरी सवाल, देखिए हमारा समय भी हो चुका, लगता है कि आखिरी सवाल मेरे, अब क्या आपको लगता है, चूंकि अब मुझे लग रहा है कि अब रिटायरमेंट पे लगातार एक सीरीज चला रहे हैं आप, अगला नंबर किसका है? देखिए अभी भी है 1-2 लाइन में खिलाड़ी, मुझे लग रहा है जो सबसे आगे मुझे दिख रहे हैं वो कोई तेज गेंदबाज हो सकता है। अब नाम पे खुलासा आगे हो ही जाएगा। तो एक तेज गेंदबाज और रडार पे, और देखिए मे भी क्या पता एशिया कप के बाद उसका भी नाम आपको सुनाई पड़ जाए, क्योंकि देखिए एशिया कप में के बाद जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है 2 मैचों की, उसमें अगर सेलेक्ट नहीं होते तो फिर एक बात तो तय मानिए कि 1-2 और रिटायरमेंट हमारे सामने आने। मैं आपका इशारा समझ गया हूं, तो दर्शकों को गेस करने के लिए छोड़ देते हैं। और राजीव, आपके पास फिर से समय हमारा हो चुका है, आपसे विदा लेने से पहले बता दें राजीव, अगला जो प्लेयर है उसका तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द जो अगला जो खिलाड़ी रिटायर होगा तो राजीव उसकी भी खबर और पूरी उसके प्रोफाइल लेकर आपके पास सामने आएंगे। तो हम धन्यवाद लेते हैं, फिलहाल के लिए धन्यवाद।